20 दिसंबर अभी तक आया क्या? नहीं, मतलब ये 2019 या 18 जो भी है, वर्ष मेंशन करायचं नाही. अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो क्या लिखा, लोक प्रतिभा. लोक प्रतिभा उस न्यूज़पेपर का नाम है, उस मैगजीन का नाम, जो भी है. इमेजिनरी आप लिख सकते हो. आप देखते हैं कि कई सारे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, फ्री जर्नल है, या मिड डे है, मुंबई मिरर है. मराठी में भी कई सारे न्यूज़पेपर है, जैसे लोकसत्ता है, महाराष्ट्र टाइम्स है, ऐसे कई सारे है. सो आपको सेम जो मार्केट में न्यूज़पेपर के नाम होते वो लिखना नहीं है, राइट. तो यहाँ पे लिखा है लोक प्रतिभा. अभी देखो मैं यहाँ पे एक्चुअली 9th और 10th के बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर क्या लिखना और कैसे लिखना है. बट आपको 8th स्टैंडर्ड में ना रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए नहीं आता, आपको रिपोर्ट देते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज होती है, यानी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उस रिपोर्ट में देख के आंसर्स लिखना होता है फॉर द 8th स्टैंडर्ड लेवल. सो दैट मैं उसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा. बट आपको 9th में 10th में आपको रिपोर्ट राइटिंग खुद लिखना. आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट देंगे कि आपके स्कूल में जैसे साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शन हुआ कल, तो इसका आज क्या करो, रिपोर्ट लिखो, ऐसा आता है, राइट. सो दैट टाइम में बच्चों को बताता हूँ, तो आपको वहां पर अपने इमेजिनेशन से आपको हेडिंग देना है, राइट. और वो उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना. जैसे लोक प्रतिभा, तो आप क्या लिख सकते हो, जन प्रतिभा, या जो भी मार्केट में जो न्यूज़पेपर है सिर्फ उसके नाम नहीं लिखना है, राइट. किंवा विज्ञान वार्ता, लोक वार्ता, जन वार्ता. अगर खेळ रहेगा तो खेळ वार्ता किंवा अ, अशा पद्धतीने, राइट. विज्ञान अभी साइंस से रिलेटेड है तो विज्ञान वार्ता. ओके. तो इस तरीके से आपको लिखना होता है. अभी ये लिखना कंपलसरी नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी रिपोर्ट राइटिंग में इसके बिना रिपोर्ट हो ही नहीं सकता है. दैट इज द मेन सोल ऑफ द रिपोर्ट. इसके बिना कोई भी न्यूज राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग इनकम्प्लीट है, एंड दैट इज अ हेडलाइन, शीर्षक मथड़ा. आप देखते हैं कि न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कितना जाता है, आज की हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज है कि नहीं. तो हेडलाइन, हेडलाइन पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आगे डिटेल में अंदर पढ़ना है कि नहीं, या गो थ्रू करते हैं सिर्फ, राइट. सो पहला हेडलाइन होना चाहिए, सिंगल लाइन में होना चाहिए, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए आपके हेडलाइन में. तो देखो यहाँ पर हेडलाइन लिखा है, क्या लिखा है, चित्रकला शिबिराचा समारोह, राइट. समारोह है शेवट. तो यहाँ पे लिखा नहीं स्कूल, ये वो सब बाद में लिखना है, हेडलाइन में इतना ही लिखा, चित्रकला शिबिराचा समारोह. दोस्तों याद है मुझे बीच में ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी ये इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं हेडलाइन के ऊपर भी आपको अलग अलग बातें बताऊंगा कि हेडलाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है. कई सारे न्यूज़पेपर के तो हेडलाइन की वजह से उनका कलेक्शन, उनका रेवेन्यू बढ़ता है. तो एक बार ना मुझे याद है कि मैं एक पेपर स्टॉल पे देखा और मैंने हेडलाइन पढ़ा. क्या पढ़ा था, सचिनची शंभरी. बस इतना, दो ही वर्ड था, सचिनची, सचिन ऐसा बड़ा लिखा है, और इन द ब्रैकेट, इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है शंभरी. शंभरी का मतलब होता है सेंचुरी. तो जैसे मैंने हेडलाइन देखी, मोटे बोल्ड टाइप में था, तो मैंने सोचा अरे सचिन तेंदुलकर का तो रिटायरमेंट हो गया, बरोबर ना. और उसके बाद वाला न्यूज था, उसके पहले वाला नहीं था, राइट. और दूसरा मीनिंग हो सकता है कि सेंचुरी मतलब 100 years ओल्ड. ओ माय गॉड, सचिन इतना रिटायरमेंट कर तुरंत थोड़ी 100 साल का बनने वाला है. नो 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 नो, ऐसा कुछ तो अलग रहेगा. तो मैंने तुरंत क्या किया, हेडलाइन को देखकर अट्रैक्ट हुआ और मैंने तुरंत 5 रुपए देख के वो न्यूज़पेपर खरीद लिया, राइट. और न्यूज़पेपर देख के पहले वो हेडलाइन क्या है और उसके नीचे मैंने रिपोर्ट पढ़ा. तो रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट क्या था, नीचे लिखा था सचिन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीची 100 वर्ष पूर्ण झाली, त्यानिमित्ताने दादर या ठिकाणी मोठा समारोह बाय पार्टी. आपको समझा, मतलब सचिन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनी का 100 साल हो गया था, त्यांचा वर्धापन दिन होता. यानी कहने का मतलब है कि लोग न सिर्फ हेडलाइन को देखकर भी न्यूज़पेपर खरीदते हैं. तो हेडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों. तो यस, आपको यहाँ पर ज्यादा क्रिएटिविटी या ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इमेजिनेशन. सिंपल हेडलाइन आपको लिखना. फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे, राइट. आपके सी दोस्तों, आपको
आज का जो कोविड का सिचुएशन है इसके ऊपर अभी कुछ रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए स्कूल में देंगे नहीं। आपके स्कूल लाइफ से या आपकी सोशल लाइफ से जो रिलेटेड है वही न्यूज आते हैं। जैसे आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, टीचर डे मनाया गया, राइट, तो उसका रिपोर्ट लिखना है। रिपब्लिक डे मनाया गया, उसका रिपोर्ट लिखना है आपको। या आपके सोसाइटी में अभी नवरात्रि उत्सव मंडल है तो उनका गरबा का आयोजन है तो उसका रिपोर्ट लिखना है, लाइक दैट। ओके, तो ऐसे हाई फाई बहुत बड़े ऐसे समाचार वाले आपको न्यूज नहीं लिखनी है प्रोफेशनली। ओके, सो यहाँ पे हम फिर से आते हैं, चित्रकला शिबिराचा समारोप। क्लियर, मैंने फिर से कहा कि हेडलाइन एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। ओके, दूसरे लाइन पे भी आ सकते हैं अगर एक लाइन में नहीं बैठ रहा, बट शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हेडलाइन इज अ मिरर ऑफ द रिपोर्ट। ओके, नाउ सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन, हियर यू कैन लीव अ लाइन। ओके, हेडलाइन थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा करके लिख सकते, बट बहुत बड़ा नहीं। बच्चे कभी कभी इसको पूरा डेकोरेट कर देते, तो डेकोरेट नहीं करने का दोस्तों, राइट। सो नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे इन द ब्रैकेट, क्या लिखा देखो। पहली बात तो वहां पे क्या किया है, टू फिंगर स्पेस, एक पैराग्राफ बना के आपको लिखना है। उत्रौली, क्या लिखा है, उत्रौली, ये प्लेस का नाम है, एक गांव का नाम है। और इन द ब्रैकेट लिखा है तालुका भोर, ता मतलब तालुका भोर, भोर पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट, शायद लोगों को पता होगा। तो प्लेस का नाम इतना लिखना इनफ है। जैसे आप लिख सकते हो विक्रोली मुंबई, राइट, डीएन नगर अंधेरी, इस तरीके से भी। और कौन कौन है, घाटकोपर, पंतनगर घाटकोपर, है की नाही, अजून कोण कोण आहे, जेबी नगर अंधेरी, है की नाही, अशा पद्धतीने सुद्धा आपण लिहू शकतो, राइट। बट सिर्फ आपको ध्यान देना है, साईदा मुलुंड असं पण चालेल। आगे, सो प्लेस आ गया, ऊपर डेट लिख दिया और आगे लिखना है देखो। तो पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं डिटेलिंग स्पेसिफिकेशन। पहले पैराग्राफ में क्या देखते हैं, डिटेलिंग स्पेसिफिकेशन, या पहले पैराग्राफ को शॉर्ट रिपोर्ट ऐसे भी बोला जाता है। क्या म्हणतात, लघु वृत्त, शॉर्ट रिपोर्ट ऐसा भी बोला जाता है। जस्ट अ मिनट, चलो, तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, उतरौली तालुका भोर, आगे लिखा है, उतरौली येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत 10 दिवसांचे चित्रकला शिबिर नुकतेच संपन्न झाले। 19 डिसेंबर रोजी दुपारी 4 ते 6 या वेळात शिबिराचा समारंभ साजरा झाला। या शिबिराची सांगता प्रसिद्ध चित्रकार श्री अविनाश शिवतरे यांच्या सप्रात्यक्षिक मनोगताने करण्यात आली। देखो पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, मैंने कहा डिटेलिंग या शॉर्ट रिपोर्ट। तो इसमें क्या आता है, प्लेस, टाइम, पर्सन, राइट, ये 3 इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, उतरौली येथील, यहाँ के, आप डायरेक्ट येथील लिखकर भी स्टार्ट कर सकते हो। स्कूल का नाम जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय क्यों प्राथमिक शाळा, जिला परिषद का स्कूल है तो इसके लिए अलग कुछ नाम नहीं है। 10 दिवसांचे चित्रकला शिबिर था, बट कितने दिन का, 10 डेज का, तो वहां पे वो स्पेसिफाइड किया, राइट। 10 दिवसांचे चित्रकला शिबिर नुकतेच संपन्न झाले यानी पूर्ण झाले, पार पडले। सो ऑलवेज राइट पास्ट टेंस, क्योंकि हो गया है, राइट। 19 डिसेंबर रोजी, देखो क्या लिखा है, 19 डिसेंबर, ये क्या है, डेट ऑफ इवेंट, जब घटना हुई वो डेट। और ऊपर आपने लेफ्ट में पहले टॉप में क्या देखा था, 20 दिसंबर। तो ऑलवेज कीप रिमेम्बर कि जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो ना, तो नेक्स्ट डे लिखना होता है, जिस दिन इवेंट हुआ। इवेंट कब हुआ, 19 दिसंबर को खत्म हुआ उनका आर्ट एग्जीबिशन, राइट। तो उसके नेक्स्ट डे कभी भी आपको रिपोर्ट लिखना है, इसलिए ऊपर का डेट क्या है, 20। तो पहला वाला जो डेट है इसे हम क्या बोलेंगे, द डेट ऑफ रिपोर्ट, वृत्तांताचा दिनांक। और ये पहले पैराग्राफ में जो डेट आया है वो डेट ऑफ इवेंट, घटना कब हुई उसका डेट है, समझा, क्लियर। 19 डिसेंबर रोजी दुपारी 4 ते 6, टाइम भी मेंशन किया, आफ्टरनून 4 to 6 या वेळात, इन दिस टाइम शिबिराचा समारंभ साजरा झाला, पास्ट टेंस, राइट। जो शिबिर था यानी जो कैंप था आर्ट का, राइट, त्याचा समारोप झाला, त्याचा शेवट साजरा झाला, सेलिब्रेट किया गया।
अभी ये सेवट या जो भी किया, जो भी समारोह किया, इसके लिए कोई ना कोई तो गेस्ट बुलाया होगा उन्होंने डेफिनेटली, तो उनका नाम लिखना. या शिबिराची सांगता, सांगता यानी कंक्लूजन, एंड. ओके. प्रसिद्ध चित्रकार, फेमस. अभी देखो, गेस्ट को भी ऐसे बुलाना है उस प्रोग्राम से वो रिलेटेड हो. या मैं पुलिस इंस्पेक्टर को यहाँ पे एज ए गेस्ट बुला के मतलब नहीं है. अगर इंडिपेंडेंस डे है तो कोई सोशल रिफॉर्म हो, या फ्रीडम फाइटर, एक्स फ्रीडम फाइटर, इनको अगर मैं इनवाइट करता हूँ तो वो ज्यादा मैच होगा. करेक्ट. सेम लाइक आपको पहले देखना है यहाँ पे क्या है, आर्ट एग्जीबिशन है, तो कोई ना कोई आर्टिस्ट को अभी इनवाइट करना है. सचमुच नहीं, एक इमेजिनरी नाम आप लिख सकते हैं. प्रसिद्ध चित्रकार, कुछ बच्चे कभी कभी लिखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन. अरे वो अभी है क्या, आ सकते हैं क्या. तो ऐसे जो रियल में नाम होते हैं ना, उनके नाम नहीं लिखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना. राइट. श्री अविनाश शिवतरे, इमेजिनरी नाम. अजय कदम, सिंपल नाम अजय कदम, नो स्पेलिंग मिस्टेक. राइट, ऐसा भी लिख सकते. तो अविनाश शिवतरे यांच्या सप्रात्यक्षिक, सप्रात्यक्षिक यानी विथ डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन, मनोगताने उनके स्पीच से उन्होंने किया है. क्लियर. तो ये पहले पैराग्राफ में क्या देखा जाता है, स्पेसिफिकेशन, तपशील, डिटेल. अभी सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन होता है, बट सेकंड थर्ड कभी कभी कॉम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. बट सेकंड पैराग्राफ में वी एक्सपेक्ट कि जो भी इवेंट है उसको ऑर्डर में लिखो, अच्छे से क्रम में लिखो. हर कोई प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम हो या कोई भी इवेंट हो, तो उसका एक एक सीक्वेंस होता है. राइट. अभी कोई कल्चरल प्रोग्राम आप देखते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेज पे जो भी गेस्ट आए, राइट, उनका स्वागत करते हैं, और उनके साथ क्या करते हैं, जो भी गेस्ट है उनके हाथों से दीप प्रज्वलित करते हैं, लाइटनिंग करते हैं. राइट. ये जो भी प्रतिमाएं होती है वहां पर, किसी की तस्वीर है, किसी ग्रेट लीडर पर्सनैलिटी का, तो उनको हार, फूलों की माला चढ़ाते हैं. तो ये शुरुआत होती है, देन वेलकम सॉन्ग, एंड देन आगे प्रोग्राम स्टार्ट. तो ये एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है. इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे होता है तो सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग करेंगे. राइट. देन गायन होगा, देन स्पीच होगा, देन पथनाट्य यानी स्ट्रीट प्ले रहेगा. तो जो भी है इस तरीके से. यानी सेकेंड पैराग्राफ में क्या देखा जाता है, डिटेलिंग ऑफ या ऑर्डर ऑफ इवेंट. तो देखो कैसे किया यहाँ पे, आपल्या जीवनातील कलेचे महत्व सांगताना, हमारे जीवन में कला का महत्व कितना है ये बताते वक्त, प्रत्येकाने कोणती ना कोणती कला शिकणे आवश्यक आहे, हा विचार त्यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केला. अभी ये जो भी गेस्ट है, आर्टिस्ट है अविनाश शिवतरे, तो इन्होंने बहुत 10-15 मिनट का या आधे घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा, स्पीच दिया होगा. तो आपको रिपोर्ट राइटिंग में पूरा स्पीच लिखना नहीं होता है, उसका एक लाइन में एग्जिस्ट बताना है, उसका एक थीम बताना है. जैसे हर किसी ने अपने जीवन में कोई ना कोई कला आत्मसात करनी चाहिए, चाहे वह संगीत कला हो, नृत्य कला हो, गायन की कला हो, चित्रकला हो, हस्तकला हो. राइट. तो ये थॉट उन्होंने अपने मनोगत यानी अपने भाषण में बताया. समझा. पूरा भाषण लिखना नहीं, जो भाषण में उन्होंने लोगों को मैसेज दिया, संदेश, वो लिखना है. समारंभाचे अध्यक्ष स्थान प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक श्री सदाशिव शिंदे यांनी भूषविले, है ना. तो यहाँ पर भी मेंशन किया, नो डाउट स्कूल के जो हेड मास्टर है ना, ये इस प्रोग्राम के कौन थे, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष स्थान, बिकॉज ही इनवाइट टू ऑल गेस्ट, तो ही वॉज प्रेसिडेंट. शाळेचे ते मुख्याध्यापक. अच्छा, मुख्याध्यापक का नाम क्या है, श्री सदाशिव शिंदे. कला शिक्षिका श्रीमती सुनीता सोमन यांनी प्रमुख पाहुणे आणि उपस्थितांचे आभार मानले. नो डाउट कोई ऑर्डिनरी टीचर ना लेते हुए, सब्जेक्ट टीचर ना लेते हुए, कौन से टीचर का नाम लिया, कला शिक्षक यानी आर्ट टीचर यानी ड्राइंग टीचर. राइट. श्रीमती सुनीता सोमन. इन्होंने क्या किया, तो जो भी गेस्ट थे, प्रमुख अतिथि होते, अतिथि यानी गेस्ट, मेहमान थे, आणि उपस्थित यानी जो भी प्रेजेंट थे लोग, तो उनको उन्होंने थैंक्स बोला. राइट. और इस तरीके से ये पहले सेकंड पैराग्राफ में वो आर्ट एग्जीबिशन का एंड कैसे हुआ ये बताया. एंड देन कंक्लूजन में लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, या निमित्ताने सर्व 25 शिबिरार्थ्यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले. मतलब कई सारे उसमें पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें से 25 शिबिरार्थी यानी पार्टिसिपेंट जो उसमें इन्वॉल्व होते, जो इसमें पार्टिसिपेंट हुए थे, तो उनका जो भी बेस्ट पेंटिंग है या आर्ट है उसका क्या किया गया, प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन.
किया गया, त्याला रसिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. रसिक यानी जो भी फैन, कलाकार, कदर करने वाले लोग, तो ये सारे लोग, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला. उदंड प्रतिसाद का मतलब अच्छा रिस्पॉन्स, समझा? तो ये हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग. यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई वर्ड, कोई लाइन? मैं फिर से कहता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग में इंपॉर्टेंट बातें क्या है? सबसे पहले न्यूज़पेपर का नाम, डेट, टाइम, प्लेस, पर्सन, फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए. हेडलाइन, राइट? हेडलाइन, पहला पैराग्राफ शॉर्ट रिपोर्ट, दूसरा पैराग्राफ डिटेल रिपोर्ट, और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन, एंड ऑफ द रिपोर्ट. क्लियर? नो, अभी ना 8 स्टैंडर्ड में आपको रिपोर्ट लिखना नहीं होता है, या कहीं स्कूल में रहेगा भी, आई डोंट नो, किसी का रहेगा तो बोलो. तो अभी आपको क्या करते हैं ना, ऐसा रिपोर्ट राइटिंग देते हैं ऑलरेडी, आपको इसके ऊपर एक्टिविटीज लिखना होता है. यस, टाइम लिखना जरूरी है अगर मेंशन वहां पे किया है तो. सो चलो, क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हो. कोणते लिया समारंभाचे प्रमुख पाहुणे, चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, कौन थे? लिखो, बताओ. प्रमुख अविनाश शिवतरे, परफेक्ट. ओमकार चेंबूर से, परफेक्ट. योर आंसर इज करेक्ट. बाकी के लोगों के भी आंसर वही रहेंगे, नो डाउट. अच्छा, समारंभाचे अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट. हु वाज प्रेसिडेंट? नाम लिखना उनका. स्कूल के हेडमास्टर थे ना, शाळेचे मुख्याध्यापक. अध्यक्ष स्थानी कोण होते? बताओ. यस, सदाशिव शिंदे. अरे मोदी नहीं था रे, रेडमी. मोदी इधर किधर आया तू? सदाशिव शिंदे. ओके, करेक्ट. चलो, आपने आंसर दिया, पार्टिसिपेट किया, वो भी अच्छी बात है. नेक्स्ट, थर्ड, चित्रकला प्रदर्शनात प्रतिसाद देणारे. प्रतिसाद, किसने रिस्पॉन्ड किया? एकदम लास्ट लाइन पे आपको मिलेगा. रसिक. यस, रसिक लोगांनी. ओमकार एकदम परफेक्ट, सिंपल है. तो ऐसे आपको एक्टिविटीज आते हैं. अब नेक्स्ट एक्टिविटीज, शिबिरार्थींची संख्या, पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 25, 25. अच्छा, आपको 25 ऐसा नहीं लिखना अंक में, आपको क्या करना है, टेक्स्ट में जैसे लिखा है लेटर में 25, तो आपको 25 वैसे लिखना. यहाँ पे ठीक है. यस. नेक्स्ट, शिबिरार्थींनी शिबिरात शिकलेली कला, चित्रकला. करेक्ट, चित्रकला. ओमकार, चित्रकाली नहीं, चित्रकला. ओके, बाय मिस्टेक. शिबिराचे ठिकाण, प्लेस पहले ही था, उतरावली भोर. करेक्ट, उतरावली भोर. परफेक्ट, परफेक्ट ओमकार. शिबिर सुरू झाली ती तारीख, अभी अच्छे से बताना. शिबिर शुरू झाली ती तारीख, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? 19 दिसंबर तो बिल्कुल नहीं. 19 दिसंबर तो लास्ट था, और उसके 10 दिन पहले से स्टार्ट हुआ था, मतलब 9 या 10th, 10 दिसंबर या 9 दिसंबर. 20 कैसे आएगा? 20 तो इव्हेंट का, रिपोर्ट का डेट है. एक्झॅक्टली. तो 9 तारखेला काय झालं, कार्यक्रम सुरू झाला, आणि त्याच्याबरोबर 10 दिवसानंतर काय झालेलं आहे, 19 तारखेला तो प्रोग्राम संपलेला आहे. अगदी बरोबर, 9th. नाउ नेक्स्ट, वरील बातमीमध्ये ज्या ज्या गोष्टीविषयी माहिती दिली आहे ते घटक लिहा. किस किस के बारे में जानकारी दी है? बातमीमध्ये वरील कोणकोणत्या गोष्टींचे घटक आहेत, काय काय सांगा. मी आता सांगितल्याप्रमाणे गोत्रो. रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए? एक, दिनांक, बरोबर. काळ, त्याला काय म्हणतात? काळ, म्हणजे उसमें डेट एंड टाइम आ गया. देन स्थळ, आप लिख सकते हो. पहिले काय लिहिणार? काळ, काळ. त्यानंतर काय आलं? स्थळ, यानी प्लेस. त्यानंतर प्रमुख पाहुणे, त्याला आपण काय बोलूया? व्यक्ती. काळ, स्थळ, व्यक्ती. अजून काय काय आलंय सांगा मला त्याच्यामध्ये? मथळा. मथळा म्हणजे काय? हेडलाईन, शीर्षक. हे काय लिखा? वेटिक. वेटिक, वेटिक ना कळलं मला. मात्रा, मात्रा. हा, ठीक आहे. अजून शीर्षक आलं, आणि हेडलाईन झालं, आणि वृत्तपत्राचं नाव. राईट. तर या सगळ्या गोष्टी आपण त्यामध्ये लिहू शकतात. कळलंच नाही? गुड. तर मित्रांनो, असं तुम्हाला या ठिकाणी, आता यामध्ये काय डाऊट आहे का मला सांगा? रिपोर्ट रायटिंग मध्ये काही डाऊट आहे का कोणाला?
किसी को स्कूल में रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आने वाला है क्या? थैंक यू निशिता. नो डाऊट. नो. ओमकार, रिपोर्ट रायटिंग कोणाला शाळेमध्ये लिहायला येणार आहे का? लिहिण्यासाठी नाही ना? मग आता नाही. ओके, तुम्हाला त्यावरती फक्त त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे मतलब एक्टिविटीज उसके ऊपर लिखना है. सो आपको अभी क्या करना है? अगर आपको ये समझा, आराम से आप लिख सकते हो, मुझे पता है. बट आपको पता है कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जहाँ पर आसान होने के बावजूद भी आपके मार्क्स चले जाते हैं. सो यू नीड प्रैक्टिस. अभी आपने देखा ना, कुछ लोग बोल रहे थे कि 9 या 10 दिसंबर, कुछ लोगों ने 19 दिसंबर लिखा, कुछ लोगों ने 28 दिसंबर लिखा. सो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है? स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है. सो बेस्ट वे, अपने जो 8 स्टैंडर्ड के नोट्स है, ये नोट्स में कई सारे न्यूज रिपोर्टिंग के इस तरीके से ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए दिए एक्टिविटीज, वो आपको करना है. या तो वेरी सिंपल, आपके घर में कोई न्यूज़पेपर आ रहा है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, कोई भी, तो आप भी एक एक कॉलम लो, एक एक छोटा कॉलम लो, उसको स्टडी करो. हेडलाइन कैसा है, फर्स्ट पैराग्राफ में शॉर्ट रिपोर्ट कैसे लिखा है, तो उसमें डेट, टाइम, प्लेस, पर्सन है क्या, सेकंड पैराग्राफ को डिटेलिंग कैसे किया है, कंक्लूजन कैसे करना है. और वहां पर भी आप इस तरीके से सोचोगे तो भी आप एक्टिविटीज का प्रैक्टिस कर सकते हो. सिंपल, क्लियर. सो नाउ अभी बताओ नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद. सो रिपोर्ट राइटिंग अपना हो गया. रायटिंग स्किल में वाक्याचे प्रकार झाले, तुमचं येते सगळ्यांना. आबाळाची आम्ही लेकर, भाषेची गंमत, नातवंडास पत्र, डन एव्हरीथिंग. निबंध लेखन, निबंध झाले का? परीक्षेला निबंध झाले का? टेस्ट कभी आपके स्कूल में टेस्ट है क्या? नाही हुआ निबंध. पत्र लेखन झालंय. पत्र लेखन मला वाटतं मी सुरुवातीलाच घेतलंय किंवा सरांनी घेतलं असेल. लेटर रायटिंग हुआ है क्या? हो गया है. पक्का ना श्रेया? मग लेटर रायटिंगची रिव्हिजन करायची गरज आहे का? झालेलं आहे. कमलेश सर ऑलरेडी डीड. ओके, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. सो मला सांगा, म्हणी आहेत का तुम्हाला? म्हणी, अलंकारिक शब्दांची यादी आहे का? म्हणी आहेत ना? म्हणी नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं सर कैन बी रिवाइज प्लीज लेटर राइटिंग. यस, बट ऑलमोस्ट लोगों ने. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये जो लेक्चर लगा है ना 6 बजे तक, इसलिए लगा कि आपके जो भी पेंडिंग अब तक जो नहीं हुआ है, पेंडिंग ऐसा जो पोर्शन है, वो पहले प्रायोरिटी से मुझे बताओ, ताकि उससे फिनिश करेंगे और देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम रिवाइज भी करेंगे. अच्छा, कौन सा एक्टिविटी आपको? एक्टिविटी बेस है ना? हाँ, नो पेंडिंग. ओके, सो मैं लेटर राइटिंग रिवाइज कर दूं फिर. लेसन पोएम तो सर लेटर 5:15 तक है. नहीं, मुझे 6 बजे तक बताया था टाइम. सर 5:15 तक है आपका. 5:15 तक है ना? हाँ, ठीक है. तो हिंदी का लेक्चर रिवाइज कर लेता हूँ मैं थोड़ा. ठीक है सर, चलिए. हाँ, तो दोस्तों एक काम करते हैं अभी, एक 5 मिनट है. सो जिनको, हाँ, कल 6 बजे तक था हिंदी कंपोजिट, मुझे टाइम टेबल में वैसे डाला. पेज नंबर 25 पे आपको एक अलंकारिक शब्दांची यादी तयार करा. कई स्कूल को ये देते हैं, कई स्कूल को नहीं होता है. तो एक 5 मिनट की जस्ट थोड़ा गो थ्रू करवाता हूँ. अभी देखो, कई बार ऐसे आपको आते हैं ना कुछ वर्ड, सेंटेंस, जैसे गळ्यातला ताईत. ये तो मेरे गले का ताईत है. ताईत, गले में ताईत पहनते हैं. तो इसका मतलब क्या है? वेरी लवली, वेरी डियर वन, अत्यंत प्रिय. तो एग्जाम में कभी आपको ऐसा आया अलंकारिक शब्द, यानी फिगरेटिव वर्ड्स, आपको वन वर्ड में लिखना होता. वन वर्ड में गळ्यातला ताईत म्हणजे काय, उसका मतलब लिखना होता अत्यंत प्रिय. पेज नंबर 25. बाळ कडू, लहानपणापासून त्याला आम्ही खरं बोलण्याचं बाळकडू पाजलंय. ऐसा सेंटेंस अगर रहेगा, सच बोलने का बाळकडू उसको दिया है. मतलब क्या है? लहानपणीचे संस्कार. बाळकडू यानी बचपन में सिखाए हुए मॅनर्स, असा त्याचा अर्थ आहे. पोषण डन, व्हेरी नाइस. काथ्याकूट करणे, एखाद्या गोष्टीचा काथ्याकूट करणे म्हणजे निष्फळ चर्चा करणे, उसमें से कोई कंक्लूजन ढूंढना नहीं. राइट, निष्फळ चर्चा, ऐसे ही चर्चा करना. अष्टपैलू, अष्टपैलू यानी ऑलराउंडर. राइट, येस. अळवावरचे पाणी, अळवावरचे पाणी,
अळूचं झाड असतं किंवा अळूचं पान असतं जिसमें अळूवडी बनाते हम, राइट? तो अळूच्या पाण्यावरती जर आपण पाणी टाकलं, तो पानी का थेंब यानी पानी की बूंद वहां पे टिकती नहीं है, तो अल्पकाळ टिकणार. याचा अर्थ काय? अल्पकाळ, शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो. अजात शत्रु, जिसे अपने जीवन में कोई शत्रु नहीं, उसे कहते हैं अजात शत्रु. झाकले माणिक यानी छुपा रुस्तम, अपने कॉमन वर्ड में अगर बताए तो गुणांचे प्रदर्शन न करणारा गुणी मनुष्य है, टैलेंटेड पर कभी उसका शो ऑफ या उसका प्रदर्शन न करने वाला, झाकले माणिक. इतिश्री, कोई भी चीज का इतिश्री करना यानी शेवट करना. अक्षर शत्रु यानी अनपढ़, निरक्षर, अशिक्षित. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आज बातमी लेखन और थोड़ा अलंकारिक शब्दों को समझ लिया. आई होप आप ज्यादा से ज्यादा बातमी लेखन का प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाओगे. ओके, so thank you very much. Have a nice day. Bye everyone. Nishan sir, done from my side. Okay, next lecture के लिए Okay, आपका Surendra sir.